नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत हर्बल आर्केड चैनल में। एक आयुर्वेद की गजब की औषधि, एक वात व्याधि का समन करने वाली औषधि के बारे में। जी हाँ, ये जो त्रयोदशांग गूगल है, ये वात संबंधी विकारों में, वातजन्य विकारों में बहुत बढ़िया औषधि बताई गई है। शरीर में किसी भी तरह की गति, यानी कि जो भी गतिविधि बॉडी के अंदर होती है, जो भी मूवमेंट बॉडी के अंदर होते हैं, इसका बहुत मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वात के ऊपर होती है। तो वात अगर बिगड़ेगा तो किसी भी तरीके के मूवमेंट में आपको दिक्कत आने लगेगी, चाहे वो कोई पेन हो या फिर बॉडी में कोई मूवमेंट की कमी हो या फिर चलने में, ब्लड सर्कुलेशन में, ये सारी चीज़ें वात व्याधियों के अंदर ही आती हैं। तो बेसिकली समझने की बात ये कि वात से संबंधित विकार जैसे कि किसी भी तरीके का दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, लकवा जैसे जितने भी दर्द हैं उनमें जिनमें मूवमेंट की या फिर दर्द बढ़ने की समस्या रहती है, इनमें ये अच्छी औषधि मानी जाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे त्रयोदशांग गूगल के कंटेंट्स के बारे में, उसके बाद बेनिफिट्स, डोजेज, अवेलेबिलिटी और लास्ट में इसके बारे में पथ्य अपथ्यों और प्राइस के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। पथ्य अपथ्य इसलिए क्योंकि दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो ना हो, लेकिन रोग में अगर पथ्य अपथ्य का निर्धारण अच्छे से किया जाए तो शायद रोग स्वतः ही गायब हो जाते हैं। और अगर दवा के साथ पथ्य अपथ्य का ध्यान रखा जाए तो दवा की जो पोटेंसी है, जो दवाइयों की, मेडिसिन की जो पोटेंसी है, वो 2 टाइम्स हो जाती है। तो आपको इन चीज़ों का भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में जो इसको इतना बढ़िया औषधि बनाती हैं। जैसे इसमें होती है बबूल की छाल, अश्वगंधा जिसे हम कहते हैं, गिलोय, गुड़ुचि या अमृता भी कहते हैं, शतावर, गोखरू, काली निशोत, रासना, सौंफ, करचूर, अजवाइन, सौंठ का चूर्ण, शुद्ध गूगल और घी। इसको जो बनाने की विधि है वो हमने अपने आर्टिकल में मेंशन करी है। आप चाहें तो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये तो थे इसके कंटेंट्स। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स में सबसे पहला है साइटिका या स्लिप डिस्क। साइटिका और स्लिप डिस्क को मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। जब फॉर एन एग्जांपल शरीर के या किसी भी जॉइंट्स के बीच में एक गद्दी होती है, एक फ्लूइड होता है जो उसको मूवमेंट देने का काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है और उसके भार को सहन करने का काम करता है। बॉडी वेट को एक दूसरे से टकराकर खराब करने की बजाय वो एक स्पंज का काम करती है। जी हाँ, अगर किसी एक्सीडेंट से या ख़राब बैठने के पोस्चर की वजह से या फिर ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से अगर वो झिल्ली या फ्लूइड फट जाती है या दब जाती है तो ऐसे केसेस में उसका कंप्रेशन होता है। एक्सटीरियर बल्जिंग भी होती है, कुछ केसेस में पोस्टीरियर बल्जिंग भी होती है। मतलब वो गद्दी के इस साइड भी फट सकती है, इस साइड भी फट सकती है और धीरे धीरे समय के साथ वो कार्टिलेज जो होते हैं वो घिसने लग जाते हैं। ये जो सिचुएशन होती है, इसके बाद जब इस हड्डियों के बीच में से जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, वो डैमेज होती हैं और अगर वो दबती हैं तो इसका जो असर है, कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है और उस जो प्रॉपर नस दबने की वजह से एक पेन सा शुरू होता है। 2 मणकों के बीच में जो गादी होती है वो दबने से किसी नर्व्स पे प्रेशर आता है या वो कंप्रेस हो जाती है। तो जब ऐसा होता है तो लोअर बैक से पेन शुरू होता है, हिप्स में, थाइज में, नीज़ में और मतलब घुटनों से होते हुए पिंडलियों और पैरों की अंगुलियों तक पहुंच जाता है। जब स्लिप डिस्क ऐसी शिकायत है जिसके अंदर दर्द यहीं बेसिकली लोअर बैक पेन की बहुत लोगों को शिकायत रहती है, तो स्लिप डिस्क जो नस के दबने की वजह से दर्द हो रहा है वो, और अगर किसी कारण से ये दर्द नीचे चला गया तो ये साइटिका का रूप ले लेती है। जी हाँ, तो ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत वेदनादायक सिचुएशन होती है जिसमें भयंकर पेन होता है, आदमी खड़ा भी नहीं रह पाता है, ज़्यादा देर खड़े रहने, ज़्यादा देर बैठने में भी असमर्थता हो जाती है, रोज़मर्रा के कार्य नहीं कर पाता। ऐसी सिचुएशन के अंदर त्रयोदशांग गूगल बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। आयुर्वेद में वात व्याधियों के लिए बहुत सारी जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की गई हैं। लाइक 60 से ज़्यादा औषधियाँ ऐसी हैं जो
वात व्याधियों के शमन के लिए बताई गई हैं। डिपेंड करता है देश, काल, रोगी की लक्षण, रोगी की प्रकृति और रोग की जीर्णता पे। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिनमें एक अच्छे वैद्य को निर्धारण करना पड़ता है कि आपके लिए सबसे उत्तम या सबसे प्रयुक्त औषधि कौन सी होगी। तो जी हाँ, आपको किसी भी दवा के प्रयोग से पहले एक अच्छे वैद्य की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। वो पूरा इंस्पेक्ट करके आपके लिए स्पेसिफिकली दवा लिखता है। इसके साथ और भी वात व्याधियों में महायोगराज गूगल दी जाती है, सिंहनाथ गूगल दी जाती है, योगराज गूगल दी जाती है, महारास नादि का काढ़ा दिया जाता है, दशमूल को आदि भी दिया जाता है। इसके साथ कुछ भस्मों का योग भी होता है, व्रतवा, चिंतामणि, महावात, विध्वंस, एकांगी। अलग अलग रोगों में अलग अलग रोग की प्रकृति और रोगी की प्रकृति के अनुरूप जो है दवाओं का निर्धारण किया जाता है। जी हाँ, ये साइटिका और स्लिप डिस्क पहला फायदा था। साइटिका और स्लिप डिस्क के लिए बहुत बढ़िया औषधि है। दूसरा है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। RA फैक्टर जब पॉजिटिव आ जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टेंशन की विषय आ जाती है। लोग अपने आप को RA फैक्टर पॉजिटिव आने के कारण बूढ़ा मानने लग जाते हैं, बुजुर्ग मानने लग जाते हैं। वैसे तो ये एक एजिंग फैक्टर के हिसाब से ही जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता था वो होता है, लेकिन कुछ बच्चों में, कुछ कम एज में भी, यंग एज में भी लोगों में अब ये पाया जाता है। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके अंदर भी ये औषधि काम की है। ये दर्द, रेडनेस, स्वेलिंग सबको शमन करने में हेल्प करती है। ओवरऑल ये मेडिसिन उसके जो चारों सिम्टम्स हैं उसके अंदर अच्छी औषधि मानी जाती है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ली जाने वाली औषधि है। गर्दन में जो होने वाला दर्द होता है जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं, हालांकि जो इनिशियल लेवल पे किसी को अगर गर्दन में दर्द है तो वो सूक्ष्म व्यायाम से सही हो सकता है। लाइक गर्दन को थोड़ा सा रोटेट कर लो इस तरीके से, या फिर ऊपर और नीचे में सांस लेते हुए, सांस के साथ। इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो और बनाने वाले हैं। जी हाँ, योग और एक्सरसाइज के ऊपर किस रोग में आपको क्या योगा करने चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पे भी। तो बने रहिए हर्बल आर्किड के साथ। तब तक के लिए ये जो छोटे मोटे गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो आप करके सही कर सकते हैं। और अगर कंधों में दर्द चला गया है, गर्दन पे बहुत लंबे समय से दर्द है, गर्दन जकड़ गई है, लोग जो पट्टा बांध के घूमना पड़ता है कि इस तरीके से जो मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट करने में असमर्थ हो जाते हैं, ऐसे सिचुएशन में आप त्रयोदशांग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत बढ़िया औषधि कही गई है। लकवा, पैरालिसिस या पक्षाघात, जब बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट में सुन्नपन आने लगता है, इसका मेजर कारण बहुत बार रक्त प्रवाह ढंग से नहीं हो पाना होता है। जब बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट तक बॉडी जब ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पाती है, तो ऐसे सिचुएशंस में वहाँ पे सुन्नपन, एक जो आप उन इंद्रियों से अपना कंट्रोल खो देते हैं, वो उनमें मूवमेंट आप नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये आपकी अच्छी दोस्त बन सकती है। इसके साथ साथ और भी औषधियाँ दी जाती है। पैरालिसिस जैसे सिचुएशन में महारास नदी को आत हो गया, महावात विध्वंस हो गया, ऐसी और भी औषधियों के साथ इसको दिया जाता है। लेकिन किसी भी फेशियल पैरालिसिस हो, पूरा पक्षाघात मतलब आधी बॉडी में अगर पैरालिसिस हो गया है, तब भी त्रयोदशांग बहुत बढ़िया रिजल्ट देती हैं। एट इनिशियल स्टेज तो बहुत ही जल्दी दे देती हैं, और कभी कभी रोग पुराना और रोग की जीर्णता और रोगी पक्षाघात के कारणों पे भी निर्भर करता है कि कितने समय में ये रिजल्ट आपको देगी। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे रोगों में काम आने वाली औषधि है, जैसे हाथ पाँव की ऐंठन में, कमर दर्द में, हड्डियों के दर्द में, जो डाइजेशन में भी ये ऐड ऑन करती है। डाइजेशन यानी कि बदहजमी के अंदर, मोटापे के अंदर, दर्द के अंदर, इन सारे रोगों में भी ये बहुत काम की औषधि है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी डोजेज़ के बारे में, तो डोजेज़ इसकी रहनी चाहिए 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। जो पत्ते की अगर मैं बात करूं तो इसमें होते हैं बथुआ या हरी सब्जी या पत्तेदार सब्जियां, जो रिच फाइबरस फूड होते हैं वो आपको लेने चाहिए। दालों में मूंग की दाल बढ़िया रहती है। उड़द और जो गैस्ट्रिक करने वाली जो चीज़ें हैं, जो वात को बढ़ाती हैं, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। या फिर जो वात प्रकोपित करने वाले जो आहार होते हैं, जो रुक्ष होते हैं, थोड़े शीतल ठंडे प्रकृति के होते हैं, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक रसों में भी एक चीज़ होती है, जैसे कटु, तिक्त और कषाय जो होते हैं, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट और बिटर, ये जो टेस्ट होते हैं, ये वात प्रकृति वाले लोगों को अवॉइड करने चाहिए। टेस्ट के ऊपर भी हम एक अलग से और वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी ही। तो स्टे ट्यून्ड विथ हर्बल आर्किड।
इसके अलावा जो आपको खाने में नहीं खाने चाहिए वो हैं नए चावल, काला चना, ज़्यादा मात्रा में तला गला और चना, दूषित जल, भारी भोजन, जो दही होता है, दही आपके लिए वर्जित होता है, गुड़, मछली, मांस, ये आपको अवॉइड करने चाहिए। तो आपने जाना कुछ पथ्य और अपथ्य के बारे में। ये पथ्य और अपथ्य आप किसी भी दर्द की सिचुएशन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दर्द का एक जो मेन कारण होता है वो कहीं ना कहीं वात होता है, और ये वात को प्रकोपित करने वाले जो पथ्य अपथ्य ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अवेलेबिलिटी के बारे में, तो डाबर की, दिव्य फार्मेसी की, श्री मोहता की, ऊंझा की तो मैं आपके लिए ला पाया हूँ। इसके अलावा भी इसको बहुत सारी और फार्मेसीज़ बनाती हैं, जैसे कि बैद्यनाथ बनाती है, दुधपापेश्वर बनाती है, अग्निवेश जो फार्मेसी है वो भी इसका निर्माण करती है। ऐसे बहुत सारी और भी फार्मेसीज़ हैं, आप किसी भी अच्छी फार्मेसी का ये प्रयोग कर सकते हैं। बहरहाल वीडियोस के माध्यम से हम आयुर्वेद और जो नॉलेज हम संग्रह या संचित कर पाए हैं वो आप तक पहुंचा पाते हैं। पहुंचाना हमारा एक ध्येय रहता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने डॉक्टर स्वयं बने, आप एक अच्छे चिकित्सक की सलाह तो ज़रूर ही लें। आशा करता हूँ त्रयोदशांग गूगल और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। मिलते हैं अगली बार एक नई औषधि और उसके ढेर सारे फायदों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।